ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। भक्ति मार्ग में महिमा गाई है ना भगवान की, तो बाप की जो महिमा है अभी तुम धारण करते हो। सोचो भगवान हमें कितना ऊंच रखते हैं। हमें महिमा अब गानी नहीं है, धारण करनी है। अभी हमें गुणगान करना नहीं है, गुणवान बनना है। हम पहले क्या करते थे? महिमा गा देते थे, गुणगान कर देते थे, खुश हो जाते थे, भगवान खुश हो गया होगा। आप सुखदाता हो, शांतिदाता हो, आप बहुत कुछ हो, ऐसे महिमा गा के हम खुश हो जाते थे। हम इसलिए खुश हो जाते थे कि हमारा ऐसे गाने से भगवान खुश हो गए होंगे, है ना। तो फिर बाबा आए, उन्होंने समझाया कि मैं इससे खुश नहीं होता। मैं खुश तब होता हूँ कि जो मेरी महिमा तुम गाते थे वो धारण कर लो। जो गुण तुम गाते थे वैसे गुणवान बन जाओ, तब मैं खुश होऊंगा। ऐसे लौकिक में भी ऐसे होता है कि नहीं? बच्चा सिर्फ ऐसे ही गाता रहे, मम्मी पापा कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। जब कोई चीज चाहिए उसे, हाँ, जब कुछ चाहिए तो बहुत गाने लगे और आगे पीछे पूछे नहीं, तो माँ बाप खुश हो जाएंगे। वैसे ही हाल हमारा था। मंदिर में गए तो पूजा पाठ करते हुए गा जरूर दिया, घर आए तो वैसे के वैसे ही। तो जो गा रहे हैं वो अभी धारण करना है। अब सुनाई तो देता है ना दुनिया कैसे गा रही है। आपने भी गाया है, अभी वो धारण करना है। गुण गाए हैं, महिमा गाई है, अभी धारण करनी है। इसलिए बाबा आए हमें अपने जैसा बनाने। यही थी पुकार ना आपकी। आप आओ, हमको इस दुखों से ले जाओ, यही थी ना। जानते नहीं थे फिर भी ऐसे ही पुकारते थे, ऐसे ही था ना। आज का प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे परमात्मा माशूक के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि जब माशूक आता है तो हमें सब कुछ भूल जाता है। भले कोई भी हो, सब संबंध भूल जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा माना जिसने ये शरीर का लोन लिया है बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं बच्चे तो मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आयो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सत्य त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे।
तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है, जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जागती महिमावान बनाया है कि नहीं है कि नहीं? बाप ने बच्चों को जागती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। हमेशा ये बात समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। क्या समझो? आत्मा, शरीर नहीं हो, क्या हो? आत्मा। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देही के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, माने आत्मा के बाप का नाम बताओ, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिसको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। बहुत सहज सी बात बताते हैं आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, देह अभिमान है, तुम बहुत रहते हो देह अभिमान, इसलिए तुम्हें बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। कौन हो तुम्हारा? पतियों का पति, बापों का बाप। तुम्हारा जो पति है ना मैं उसका भी पति हूँ, और तुम्हारा जो बाप है ना मैं उसका भी बाप हूँ। तो फिर हो गया ना सबसे बड़ा। तो किसका क्या नाम मानोगे? किसका क्या नाम मानोगे? जो सबसे बड़ा होगा उसी का ना। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्मा ही याद करती है। भल कहते भी हैं भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, समझा नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता ही नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकोगे? दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए ना बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ही ना सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें। हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वे जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है यह है सब भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, वो तो वो भगवान बना दिया है। कोई ये नहीं कि एक ही
उसमें अटके पड़े हैं कि कैसे याद करें, लिंग को कैसे याद करें। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? भक्तों को भी भगवान बना देते हैं। भक्त जो खुद भक्ति कर रहे हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे? समझ में आया? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? 100 भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसको पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है, कि जो बाप के अंदर नॉलेज है वो तुम्हारे में रहनी चाहिए। बस तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच उल्टा लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा ही जाता है क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है। श्री कृष्ण सबको बहुत ही प्यारा लगता है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना? बच्चे प्यारे लगते हैं ना? बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो, मत समझो शरीर। ये तुम्हारा प्यार जो बिखर गया है ना, इसके चक्कर में ये सारे झमेले हो गए। बाप समझाते हैं तुम अपने को शरीर मत समझो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। तुम्हारे पास तो अपना शरीर है और दुखी होते तो सोचते हो छोड़ो शरीर, छोड़ो शरीर, छोड़ो शरीर। तुम्हारा है, इसीलिए तो घड़ी घड़ी सोचते हो छोड़े शरीर, छोड़े शरीर। कहीं ऐसा सोच रहे थे, दुखी हो जाते हैं ना तो सोचते कि बस सब बस शरीर छोड़ देंगे। सबसे बड़ा पाप इसी को कहा जाता है, सबसे बड़ा पाप जिसका कोई भुगतान ही नहीं। भुगतना पड़ेगा लेकिन इसका कोई भुगतान नहीं है। सबसे बड़ा पाप इसी को कहा जाता है जो खुद से शरीर का त्याग करते हैं। दुखी हो गए, परेशान। बाबा कहते तुम्हारे पास तो चलो अपना शरीर भी है, मेरे पास तो है भी नहीं, मेरे पास तो लोन लिया हुआ है। दुखी होने का कारण है तुम्हारा देह अभिमान, जिसको तुम अपना शरीर समझ के बैठे हो। मत समझो खुद को शरीर, क्या समझो? आत्मा। समझे? बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप खुद कहते मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। ये हमारी बुद्धि चट पता क्यों हो गई है मालूम है?
तमो प्रधानता है। अगर हम अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बनाने लगेंगे ना तो बाबा की बात एक्यूरेट समझ आएगी। कई बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रही होती है क्योंकि तमो प्रधानता बहुत है। कई बच्चे यूं यूं समझ जाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तमो प्रधान नहीं हुई होती। उनकी कैचिंग का यही अर्थ है। तमो प्रधान सतो प्रधान की बात को कैसे समझे? बाबा तो एवर प्योर है ना, हम हैं इम्प्योर। अब प्योर की बात इम्प्योर को कैसे समझ आए? जब इम्प्योर अपना सरेंडर कर दे अपने आप को कि हाँ आप सत्य कह रहे हैं, मैं नहीं, तभी बात क्या होगी, समझ आएगी। और बाबा आए हैं तुम्हें सतो प्रधान बनाने, तो बाबा की बात मानो ना, तो तुम क्या बन जाओगे, सतो प्रधान। तुम्हारी बुद्धि जो है वो छोटी है, बाबा तुम्हें अच्छी वाली बुद्धि देने आए, ये समझ में नहीं आता। बाप खुद कहते मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो भी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। गाए जा रहे हैं हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ। आ गया तो करेंगे क्या? ऐसे ही तो करेंगे, कहेंगे ना कि अब पावन बनो। मैं पतित पावन आया, तुमको मैंने राज समझाया। क्या समझाया? यही कि तुम पतित हो और मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। तो कहना मानना पड़ेगा कि नहीं? यही है, पतित पावन हो, पतित पावन हो। आ गए, उसके बाद कहना मानना है कि नहीं मानना? हमारे घर में माँ बाप आएंगे तो कुछ करेंगे भी, कुछ उल्टा पुल्टा देखेंगे तुम्हारे जीवन में तो सुधारेंगे कि नहीं? या यूं ही आए और यूं ही निकलने, कुछ करके ही ना जाए और फिर तुम वैसे के वैसे। बात समझ में आई? पतित पावन कहा है तो आएंगे तुम पतितों को पावन बनाने, तो कुछ कहेंगे तो सही। ऊपर से भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे, ना आकाशवाणी ना भविष्यवाणी, ये सब नहीं करते। आकर तुमसे बात करते हैं कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ तुम नीचे गिर रहे हो, उसका कारण क्या है, क्यों तुम्हारा देहाभिमान जागता नहीं है, क्या चक्कर है। बात करेंगे कि नहीं? जब बताएंगे तुम्हारा बिजनेस घोटाले में क्यों चल रहा है, समझाएंगे कि नहीं? तुम्हारी गृहस्थ में इस तरह से इम्प्योरिटी घुस जाने के कारण पवित्रता रही नहीं, इसलिए तुम्हारे झगड़े होते हैं, बताएंगे कि नहीं? फिर अगर जो लायक बच्चे होते हैं वो कहना मान लेते हैं और समझ जाते हैं और अपने आप को देही बना देते हैं, तो फिर वो ऐसे बनते हैं जो मानते हैं जो बाबा ने कहा वही सत्य है, फिर वो ऐसे बनते हैं। प्यार भी बहुत होता है, प्यार बहुत है, लेकिन माँ बाप देखते हैं ना कि नहीं देखेंगे कि इसके पास इस चीज की कमी है, पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और फिर बच्चा खुश हो जाता है, मेरे माँ बाप ने मेरी ये कमी देखी और फिर पूरी कर दी। तो जब परमात्मा आएगा, आप बोले जा रहे हो पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, तो हमारा पतितपना दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? या सुन के यूं ही निकल जाएंगे बस? तो ये गलती अब नहीं करना, सिर्फ गाना नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, ये भी तुम जानते हो। सत्युग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड है उनका नामो निशानी नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा, परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्होंने यहाँ मंदिर है ना, चित्र है, तो भारत की बात हुई ना। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में ही नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड ही नहीं था, किसी की बुद्धि में ही नहीं आता है। अब तो देखो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना, बरोबर ये सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अब ये तुम बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है, माँ बाप का कोई नाम ही नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ
वे तो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। समझ में आया? सिर्फ हम गाते थे लेकिन अर्थ नहीं पता था, आज हमें अर्थ ही अर्थ पता है। आज हम गाते नहीं, फिर जब गाते थे तो अर्थ नहीं पता था, जब अर्थ पता है तो गाते नहीं। है ना वंडरफुल बात? क्योंकि गा गा के सोच लेते थे कि हमने भगवान को खुश कर दिया। आज हम रियल में खुद खुश होते हैं, भगवान को हम क्या खुश करेंगे? वो तो एवर खुश है, सदा खुश। ये तो हम ही दुखी होते रहते हैं, सब कुछ मिलते होते हुए भी दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो, घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते ही नहीं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे ना तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता ही नहीं है। अब आप समझाते तुम देही अभिमानी बनो, सिर्फ इतना कहते हैं। क्या कहते हैं? देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। तो आज का आपका होमवर्क है चेक करना कि मुझे देह अभिमान कहाँ कहाँ आया। अब बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जीन्स है ना, बच्चा समझते हैं हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी है, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे? समझे? बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि वो भी इसका अर्थ नहीं जानते, क्योंकि वो खुद भी अपना नहीं कर सकते तो वो दूसरों का कैसे करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ, यहाँ बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना? अब ये पुल है कलयुग और सत्युग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। यहाँ जब साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नोंदा भक्ति वालों को भी होता है, बहुत तीखे भक्त होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काटते हैं, उनको नोंदा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नोंदा भक्ति की बात ही नहीं है, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामिकन याद करो तो तुम ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है? मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की, दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते ही नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ, कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते कोई नहीं लेते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते? एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा ना, जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होगी तब ये ज्ञान होगा, ना स्वर्ग में होगा ना शांति धाम में ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। ये बात क्यों नहीं समझ आती है? ये ज्ञान शरीर के साथ ही
खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है इस पतित पुरानी दुनिया, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, सबको वापिस घर जाना है। किसके साथ? बाबा के साथ। कहीं सोचते हैं हम पहले ही निकल लें, पहले कैसे जाओगे? बाबा यहाँ है, तुम कैसे जाओगे पहले? इसलिए हमको तो बाबा के साथ जाना है, और जब तक बाबा है तब तक इसी शरीर में रहकर पुरुषार्थ करो, समझे? सबको जाना है, इस पति दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पति से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इसी नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज का वरदान, कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य पर मान आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है, वे कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो ठहरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीति की रीति निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।